मैं पुलिस वालों से एक सवाल पूछता हूँ, जिस एसएचओ ने ये किया है, क्या उस एसएचओ ने जो नए कानून आए हैं क्रिमिनल लॉज, उसने भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ी है? क्या उसमें ऐसा कोई भी कंसेप्ट है कि जिस मुल्जिम को आप पकड़ो उसके साथ आप ऐसा करें? मैं तो कहता हूं कि एक्यूज्ड की आइडेंटिटी जो है उसको भी छुपाना चाहिए, वो भी नहीं बताना चाहिए कि ये कौन है। बाकी पुलिस जो है अपना इन्वेस्टिगेशन करे और कंसर्न्ड कोर्ट जो है उसमें कॉम्पिटेंट कोर्ट में अपना जो है वो चालान पेश करे। वो कोर्ट ने देखना है क्या इसने चोरी की है, क्या इसने कोई जुर्म किया है, नहीं किया है, गवाह आएंगे, वो ट्रायल चलेगा। लेकिन आप प्री ट्रायल स्टेज में ही उसको इस तरीके की सजा दे रहे हैं, ये पुलिस ने सरासर नाइंसाफी की और पुलिस को इसकी सजा मिलनी चाहिए। जम्मू से एक वीडियो आज वायरल हुई जिसमें बाकायदा तौर पर स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, ये एक चोर बताया जा रहा है जिसको पहले नंगा किया गया और उसके बाद गले में आप जूते देख रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से बहुत अच्छा कदम लिया गया और चोर को सजा दी गई। लोगों की तरफ से भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आखिर ये इस तरह की जो कार्रवाई है वो पुलिस की तरफ से क्यों की गई। और ये बिल्कुल जम्मू की है जहां पर ये सड़क पर जो वारदात जो है सामने आई। हमारे साथ एडवोकेट सलीम शेख हैं जो मज़ीद इसमें हमें बताएंगे कि जो ये कार्रवाई की गई पुलिस की तरफ से, इनका इसमें क्या कहना है। सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जो आपने वीडियो देखी, बाकायदा तौर पर आपने पूरी वीडियो चेक की, इस पर आप क्या कहेंगे? कानून के नुक्ता नज़र से वो कानून क्या कहता है? देखिए, जब कोई अपनी ड्यूटी सही तरीके से सरे अंजाम नहीं देता है जी, और अपनी कारकर्दगी जो नाकामी है उससे बचने के लिए वो कुछ ऐसा कर जाता है कि लोगों में मैं सिंघम बन जाऊं, दबंग बन जाऊं, ताकि लोग जो है मेरे उस काम को छोड़ के अपनी टेंशन को डाइवर्ट करके कुछ ऐसा करना होता है। यही काम जम्मू की पुलिस ने किया है। ना सिर्फ जम्मू में बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर के कोने कोने में चोरियां होती हैं। जम्मू पुलिस जो है चोरियों के सिलसिले में चोरों को पकड़ने में नाकाम रहती है, लेकिन जब कभी एक आध चोर उनको मिल जाता है तो वो इस तरीके की हरकत करते हैं। अब क्या उससे क्या रिकवर हुआ, क्या नहीं रिकवर हुआ, वो बात की बात है, लेकिन वो एक एक्यूज्ड है, वो मुलजिम है, वो मुजरिम नहीं है। अगर अदालत उसको मुजरिम भी ठहराएगी तो अदालत जो है उसके गले में इस तरीके से जूतों का हार नहीं पहनाएगी। वो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, उस कानून के तहत उसको सजा दी जाती है। लेकिन ये पहले से ही ये मान लेना, प्रिटेंड कर लेना कि ये मुजरिम है, विदाउट इन्वेस्टिगेशन उसके गले में जो है जूतों का हार डाला गया, उसको नंगा किया गया, नंगा करके फिर उसको पुलिस की गाड़ी के ऊपर जो है वो बिठाया, लोगों ने देखा। अब जिस समाज से वो आता है, जिस लोकेलिटी में वो रहता है, 8-10 लोग तो उसके जानने वाले होंगे, उन्होंने देखा होगा, उनकी फैमिली ने देखा होगा, रिश्तेदारों ने देखा होगा, तो वो उनकी एक डिफेमेशन हुई है, उनकी एक डिफेमेशन हुई है। ऐसा पुलिस को नहीं करना चाहिए था। पुलिस अपने काम में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरीके के काम जो कर रही है, मैं इसकी कड़ी मजम्मत करता हूँ। जब भी पुलिस किसी मुल्जिम को पकड़ती है तो उस मुल्जिम के कुछ राइट्स होते हैं जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बताए गए हैं। उनके घर वालों को इन्फॉर्म करना, उनको ग्राउंड्स बताना कि किस ग्राउंड्स पे हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मैजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं लगता पुलिस ने की होंगी, लेकिन पुलिस ने एक मजमा गठा किया। मजमा गठा करके उन्होंने जो है पब्लिक में उस लड़के को डिफेम किया है। मैं इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्पेशली एलजी मनोज सिन्हा साहब को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे पुलिस ऑफिसरान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो पुलिस ऑफिसर्स इस काम में इन्वॉल्व हैं उनको फौरी तौर पे जो है वो सस्पेंड किया जाए। सलीम साहब, ये ह्यूमन राइट वायलेशन भी हम मान सकते हैं इसको? यस, इट्स अ ह्यूमन राइट वायलेशन, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड हैं। अगर डिफेमेशन का कंसेप्ट देखा जाए, सेक्शन 356 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, उसमें मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि उसमें स्पेशली लिखा हुआ है, whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or by visible representations, इसमें साइन भी है, विजिबल रिप्रेजेंटेशन भी है, मेक्स और पब्लिशेस इन एनी मैनर, मेक्स आ गया, उन्होंने ये काम किया है। इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन इंटेंडिंग टू हार्म, यहाँ हार्म का मतलब ये नहीं है कि हम उसको मारें, उसको खून निकले। हार्म का मतलब यह है कि उसकी जो रेपुटेशन है
उसको इंजरी पहुंचाई है, उसको हार्म किया है, तो ये डिफेमेशन के डेफिनेशन में आता है। एलजी साहब हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, उनको एक टीम बनानी चाहिए, टीम बना के और इस तरीके से जो है मुल्ज़िमों को शरेआम लोगों के सामने बदनाम ना किया जाए। जो मैं पुलिस वालों से एक सवाल पूछता हूँ, जिस एसएचओ ने ये किया है, क्या उस एसएचओ ने जो नए कानून आए हैं क्रिमिनल लॉज, उसने भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ी है? क्या उसमें ऐसा कोई भी कंसेप्ट है कि जिस मुल्ज़िम को आप पकड़ो उसके साथ आप ऐसा करें? मैं तो कहता हूं कि एक्यूज्ड की आइडेंटिटी जो है उसको भी छुपाना चाहिए, वो भी नहीं बताना चाहिए कि ये कौन है। बाकी पुलिस जो है अपना इन्वेस्टिगेशन करे और कंसर्न्ड कोर्ट जो है उसमें कॉम्पिटेंट कोर्ट में अपना जो है वो चालान पेश करे। वो कोर्ट ने देखना है क्या इसने चोरी की है, क्या इसने कोई जुर्म किया है, नहीं किया है, गवाह आएंगे, वो ट्रायल चलेगा। लेकिन आप प्री ट्रायल स्टेज में ही उसको इस तरीके की सज़ा दे रहे हैं, ये पुलिस ने सरासर नाइंसाफ़ी की और पुलिस को इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। सलीम भाई, कानून के रखवाले ही जब इस तरह की वारदात करेंगे, कानून की वायलेशन करेंगे, तो इनके खिलाफ कानून क्या कहता है? इनके खिलाफ बिल्कुल कानून है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मुझे जहाँ तक लगता भी है, अगर ऑनरेबल हाई कोर्ट तक ये वीडियो पहुँची तो ऑनरेबल हाई कोर्ट इसका सोमोटो एक्शन लेंगे। तो फाइनली अगर कोई मैसेज आप देना चाहते हैं वो मुझे बता दें। मैं पुलिस वालों को इतना कहना चाहूँगा, जो लोग कसूरवार हैं आप उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, लेकिन कानून के दायरे के अंदर। और रिक्वेस्ट ये करूँगा कि बराए मेहरबानी जो ये न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं इन्हें पढ़ लें, खासकर एसएचओज और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, इनसे रिक्वेस्ट करूँगा इनको अच्छे से पढ़ें, इनको समझें, तब जाके एक आप अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, एक आप अच्छे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन सकते हैं। इनको पढ़ें। और पब्लिक को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि पब्लिक जब इस तरीके की कोई वीडियो सामने आती है तो उस पर गलत कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस बंदे की अपनी एक पर्सनल इमेज है, आइडेंटिटी है, उसको इंजरी ना पहुंचाएं, उसको हार्म ना करें। और दूसरा, मीडिया जो है, मीडिया को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मीडिया हमारा करप्ट हो चुका है, बीट नेशनल मीडिया और आवर स्टेट मीडिया, ये भी एक करप्ट हो चुका है। मीडिया वही कहता है जो पुलिस वाले उनको कहते हैं जी हमने ये स्टोरी चलानी है, आपने इस तरीके से बोलना है। तो मीडिया को इस तरीके से जो है ये नहीं करना चाहिए। तो मीडिया स्क्रिप्टेड है, सब स्क्रिप्टेड है, इट ऑल इज स्क्रिप्टेड कि हम ऐसा करेंगे ताकि कोई दूसरा शख्स जो है, कोई मुल्ज़िम ऐसा कोई दूसरा कोई ऐसी कार्रवाई ना करे कि वो पुलिस वाला अपने आप को सिंघम बताना चाहता है। मतलब एक स्क्रिप्टेड है और ये ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा है। तो इसकी मैं कड़े अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। जी शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट सलीम शेख, जिन्होंने जो आज जम्मू के अंदर इंसिडेंट हुआ उस पर जो मज़ीद बातचीत की। अब कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर रखें।